नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं अक्सर लाइव में आती हूँ। मेरा नाम हेमलता जोशी है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। कल शाम को जब मैं लाइव में आई तो मुझे किसी पीड़ित द्वारा या कहिए कि किसी पक्ष द्वारा ये पूछा गया कि क्या वो तलाक की डिग्री क्रूरता के आधार पर ले सकता है, परित्याग के आधार पर ले सकता है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ रखा है। तो इस बारे में मैं वीडियो के माध्यम से उस पीड़ित व्यक्ति या यूं कहिए कि ऐसे मामले में जो भी व्यथित है या वो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहा है, उन सब के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अगर कोई व्यक्ति डिवोर्स लेना चाहता है, पति पत्नी अगर आसानी से और सस्ता डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उन दोनों को आपसी सहमति से तलाक लेना होगा। 13B के तहत, धारा 13B के अंतर्गत दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोर्ट में, पारिवारिक न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा भी कम लगेगा और आपका समय भी बचेगा और तलाक भी आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष तलाक लेना नहीं चाहता, एक पक्ष तलाक लेना चाहता है। जो पीड़ित पक्ष है उसने कोर्ट में याचिका दायर की है कि वो क्रूरता के आधार पर और त्याग के आधार पर डिवोर्स लेना चाहता है। चाहे वो पति है या पत्नी, जिसने भी क्रूरता और परित्याग के आधार पर केस फाइल किया है, उसी की जिम्मेवारी बनती है कि वो इसको साबित करे। साबित करने का भार उसी पक्ष पर है जो इस मुद्दे को लेकर डिवोर्स लेना चाहता है। तो इसके लिए उसके लिए समय अवधि भी निर्धारित की गई है। अगर परित्याग के आधार पर केस फाइल किया है तो कम से कम विवाह के बाद 2 साल पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हों, उनके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना हो। ये भी हो सकता है, कई मामलों में देखने में आया है कि पत्नी 2 साल से अलग तो रह रही है, लेकिन वो अपनी मर्जी से अलग नहीं रह रही। उसको पति ने मारपीट कर घर से निकाला है या उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई है जिससे कि वो घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुई है और परिस्थितियों के बस ही वो अलग रह रही है। वह अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, ना ही अपने पति से अलग रहना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों में दोषी पति पाया जाएगा, ना कि पत्नी। 2 साल की निरंतर अवधि वो अलग रह रहे हैं, उनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। इसके अलावा क्रूरता भी उसी को साबित करनी होगी जो डिवोर्स चाहता है, चाहे पति है या पत्नी है। ये साक्ष्य हो सकते हैं कोई वीडियो के माध्यम से, कोई मैसेज के माध्यम से, कोई फ़ोन कॉल के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, या पंचायती तौर पर अपने गवाह साक्ष्य पेश करके, जिनके सामने ऐसी कोई परिस्थितियाँ रखी गई हों, ऐसी बात आई हो, पति पत्नी के बीच में अनबन हो, ऐसी घटनाएं किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आई हो, तो उन साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पेश करने का भार, सबूत का भार, सब साबित करने का भार उसी पक्ष पे है जो कि इस आधार पर तलाक चाहता है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है। ये साबित करने का भार भी उसी पर है। ये 13A के अंतर्गत तलाक की पिटीशन पेश की जा सकती है, क्रूरता के आधार पर और परित्याग के आधार पर। परित्याग के आधार यही होना चाहिए कि इसके अंदर कोई कारण नहीं होना चाहिए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का बिना कारण से परित्याग कर रखा है और ये साबित हो जाता है तो आपको डिवोर्स की डिग्री यानी कि तलाक की डिग्री आपको दे देगा। अगर आप ये साबित करने में असमर्थ रहते हैं और दूसरा पक्ष ये साबित कर देता है कि उसके पास उचित कारण है अलग रहने के या एक पक्ष को परित्याग करने के, तो आपका केस खारिज हो सकता है। तो ये आप जानना चाहते कि क्रूरता और परित्याग के आधार पर डिवोर्स लेना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये वो जानना चाहते थे। कल मेरे साथ लाइव में थे हनुमंत जी, उनके लिए मैंने ये स्पेशल बताया है। या ऐसी परिस्थिति से और भी कोई मेरे बहन भाई जूझ रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी आपस में अनबन है, आप एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो तलाक का सबसे सस्ता और
आसान उपाय ये है कि म्यूचुअल में आपसी सहमति से आप 13B के अंतर्गत तलाक ले लीजिए। और अगर एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, दूसरा नहीं लेना चाहता, वो भी क्रूरता के आधार पर या परित्याग के आधार पर, तो ये उसी पक्ष को साबित करना होगा जो इस आधार पर तलाक लेना चाहता है। और उसके लिए आपको गवाह सबूत सब पेश करने होंगे और कोर्ट में साबित करना होगा कि आपके पति ने या पत्नी ने आपका परित्याग बिना किसी कारण के कर रखा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।